स्टूडेंट्स, अब हम एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ सर्टेन पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन किया कि इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन इन्फिनिटी से लेकर उस पॉइंट, उस खास पॉइंट जो आपने फील्ड के अंदर एज्यूम किया है, जैसे कि यहाँ हमने फील्ड के अंदर इस बी पॉइंट तक उस चार्ज को लाना है। तो ऐसा करने के लिए वर्क का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें वर्क के फार्मूले में एक लिमिटेशन है कि अगर सिंपल फोर्स आपने एक ही दफ़ा अप्लाई करनी है तो वो कांस्टेंट फोर्स होगी। यहाँ जो कि फील्ड की फ़ोर्स वेरिएबल फ़ोर्स होगी, लिहाजा हमें वेरिएबल फ़ोर्स की तरह इसे कैलकुलेट करना है, यानी इस पूरे पाथ को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना है, हर स्टेप का अलग-अलग वर्क कैलकुलेट करना है और फाइनली सब स्टेप्स का वर्क सम अप करेंगे तो वो टोटल वर्क होगा और वही टोटल वर्क फिर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए का हमारे सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज क्यू है जिसका ये फील्ड है जिसके अंदर हमने इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को मूव करवाना है और हमने इस फील्ड का पोटेंशियल देखना है। तो ए पॉइंट का सोर्स चार्ज से डिस्टेंस आर ए है, इस बी का डिस्टेंस आर बी है। तो हमने जब ए से बी तक सारे पाथ को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लिया कि ए से 1, 1 से 2, इसी तरह से 2 से 3 और फाइनली एन से बी, तो इन छोटे स्टेप्स का वर्क हमने अलग-अलग कैलकुलेट करना, लिहाजा जो पॉइंट 1 का फासला है चार्ज से वो है R1। तो हमें शुरू में ए से 1 तक का वर्क कैलकुलेट करना है। इसके लिए फ़ोर्स का फार्मूला, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फ़ोर्स का फार्मूला लेना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक फ़ोर्स होती है F = Q × E। तो वो यहाँ पर इसमें E आएगा, तो E हम E का फार्मूला लिखेंगे Q/R² के साथ, यानी प्रोपोर्शनल है 1/R²। यहाँ फर्स्ट स्टेप है ए से 1 तक। हमने ये श्योर किया है कि ये इतना छोटा स्टेप है कि हम कहने के काबिल हो गए हैं कि ए से 1 तक फोर्स एज्यूम टू बी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। तो इस अप्रोक्सीमेशन को मज़ीद प्रिसाइज करने के लिए हम जो फासला लेंगे वो ए का भी नहीं लेंगे, 1 का भी नहीं लेंगे, बल्कि इन दोनों का एवरेज यानी मिडल ऑफ द स्टेप का डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज पुट करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फार्मूला में। लेट द टेस्ट चार्ज Q इज़ मूव्ड फ्रॉम A to 1 इन फर्स्ट स्टेप। तो 1/R² जो हमने पुट करना है एवरेज होगा, एवरेज ऑफ द 2 पॉइंट्स A एंड 1। तो 1/R × R हो जाएगा। एक पॉइंट आपका RA है, A पॉइंट है और दूसरा 1 पॉइंट है, तो RA × R1 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो E का फार्मूला आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन इज़ F.D और FD cos ऑफ थीटा आएगा। तो F की जगह आपने Q × E इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करना है, डॉट D है डेल्टा R वो डिस्टेंस है जो A और 1 के बीच है। और ये आगे चल के हम देखेंगे कि श्योरली डेल्टा R कैसे निकलेगा। इस RA में से ये R1 निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा, ये डेल्टा R बच जाएगा। तो QE डॉट डेल्टा R या QE × डेल्टा R cos ऑफ थीटा हो जाएगा। और इसको मज़ीद आगे ले जाएं तो यहाँ पर चूँकि अगेंस्ट द फील्ड आप मूव करवा रहे हैं, अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाते हुए एंगल 180 डिग्री होगा और cos 180 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। तो इस तरह से वैल्यूज़ पुट कर दें, -QE डेल्टा R हो जाएगा और इसमें वैल्यूज़ पुट करें E की, तो 1/4πε0 Q/RA × R1 आ जाएगा। और ये देखें उसने डेल R लिख दिया है R1 - RA, तो ये माइनस है बाहर, तो ये माइनस आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये RA -
R1 हो जाएगा, और Q बाई कैपिटल Q इंटू टेस्ट चार्ज Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA माइनस R1 बाई RA इंटू R1 ये लिखा हुआ है, और ये दोनों के नीचे है RA के भी डिनोमिनेटर में आएगा, R1 के भी डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ RA कट जाएगा, यहाँ R1 कट जाएगा, ये बचेगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई RA। तो ये वो वर्क आ गया जो पहले स्टेप का है, यानी A से 1 तक का। सिमिलरली हम इतनी ही कैलकुलेशन जितनी हमने पीछे की है उतनी कैलकुलेशन दोबारा भी कर सकते हैं। वो कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली 1 से 2 पहले से दूसरे पॉइंट तक का वर्क निकल आएगा, Q इंटू क्यू बाई दिस वन, और ये 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। सिमिलरली पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक का वर्क निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, और इसको जनरलाइज करते हैं तो फाइनल पॉइंट हमारा फाइनल स्टेप बनता है N से लेकर B तक, तो डेल्टा W N से B तक बनेगा ये वाला 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर एन। तो टोटल वर्क जो होगा इन ऑर्डर टू मूव चार्ज फ्रॉम A टू B, वो इन सारे वर्क्स का सम आ जाएगा। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें, तो इन वैल्यूज़ में चूँकि ये चार्ज की टर्म्स और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, बाकी अंदर आप लिख लें, इसमें से माइनस 1 बाई आर ए पहले लिख लिया, 1 बाई R1 बाद में लिख लिया, इसमें से माइनस 1 बाई R2 लिखा, 1 बाई R2, और फाइनली सारी टर्म्स की वैल्यूज़ लिखें तो हमारे पास सिर्फ शुरू में माइनस 1 बाई आर ए बच जाएगा और लास्ट पे 1 बाई आर बी बच जाएगा। बीच वाली सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि एक स्टेप में अगर R1 पॉजिटिव है तो दूसरे स्टेप में वो नेगेटिव है, इसी तरह से R2 एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव होगा तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाया करेंगे। तो फाइनली जो वर्क बनेगा वो हमारे पास इस तरह से होगा कि डेल्टा W फ्राम Q दिस वन, और इसको अरेंज कर लें तो ऐसे हो जाएगा। अब हम अपने असल पॉइंट की तरफ जाते हैं। अभी तक हमने ये पॉइंट ए फील्ड के अंदर ही लिया है। अब हम असल डेफिनेशन पर जाते हैं कि हमारा पॉइंट ए जहाँ से हमने चार्ज को मूव करना शुरू किया है वो इन्फिनिटी पर है। तो इफ़ ए पॉइंट इज़ एट इन्फिनिटी देन आर ए इट्स डिस्टेंस इज़ श्योरली इन्फिनिटी। तो इसका डिस्टेंस पुट करें यहाँ पर 1 बाई आर ए की जगह 1 बाई इन्फिनिटी पुट करें तो हम जानते हैं कि 1 बाई इन्फिनिटी इज़ 0, तो ये हो जाएगा 1 बाई आर बी माइनस 0। तो यहाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बी के साथ प्लस ही आएगा, बी के साथ नेगेटिव नहीं है, बी के साथ प्लस है। तो 1 बाई आर बी सिर्फ बचेगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर बी। तो इस तरह से दिस इज़ द वर्क डन ऑन चार्ज in moving it from infinity to the point B, and this is stored as electric potential energy in charge। इसको अगर U की शक्ल में लिखें तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर हो जाएगा, और जनरलाइज करें तो आर बी से आर ख़त्म कर दें तो ये क्यू बाई 1 बाई आर हो जाएगा। ये वो एनर्जी आ गई है जो उस चार्ज ने गेन की है। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा W या W बाई क्यू होता है। तो W बाई क्यू, तो इसको अगर ऊपर वाले रिलेशन को Q छोटे Q से स्मॉल q से डिवाइड कर दें तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर बी बच जाएगा। और सो हमारे पास जनरल वे में V इज़ इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर हो जाएगा। यहाँ अगर आप देखें तो ये इंतहाई सिंपल रिलेशन बन गया है पोटेंशियल का। आपको ज़्यादा काम नहीं करना होता, जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है सिर्फ उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज आपको पता होना चाहिए, और सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड पता होगा तो आप उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। थैंक यू।